हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हमारे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का थर्ड लेक्चर होगा, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटीज। ठीक है। अब देखिए, अगर हम बात करें कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है, तो हमने पढ़ रखा है कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस तभी होगा, ठीक है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर। कोई फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर तभी कंटिन्यूअस होगा जब उस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होगी राइट हैंड लिमिट के, एंड दिस इक्वल होगा वैल्यू ऑफ फंक्शन के। शॉर्ट में इसको वीएफ लिख देता हूं, ठीक है, वीएफ। ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होनी चाहिए राइट हैंड लिमिट के, इक्वल होनी चाहिए वैल्यू फंक्शन के, तो हम बोलेंगे वो फंक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है। अब बात करते हैं डिसकंटिन्यूटीज कितने तरह की हो सकती हैं। तो देखो, अगर हम टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी की बात करें तो हम इसको टू ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से दो ग्रुप होंगे हमारे? तो पहला होगा हमारा रिमूवल डिसकंटिन्यूटीज, रिमूवल डिसकंटिन्यूटीज आप खुद से लिख लेना, और दूसरा हो जाएगा आपका नॉन रिमूवल। ठीक है, नॉन रिमूवल। ठीक है। अब रिमूवल डिसकंटिन्यूटीज क्या होती हैं? अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट के, बट नॉट इक्वल है वैल्यू ऑफ फंक्शन के, ठीक है, नॉट इक्वल, तो हम इस तरह की डिसकंटिन्यूटीज को बोलेंगे रिमूवल डिसकंटिन्यूटीज। ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी, राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी, दोनों आपस में इक्वल होंगी, बट नॉट इक्वल टू वैल्यू फंक्शन होंगी। मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल समझते हैं हम इसको। जैसे मैंने आपसे बोला एफ एक्स है एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। ठीक है। और हमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है एक्स इक्वल टू 2 पर। तो अगर आप इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल के देखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, तो आप खुद से निकाल के देख लेना, ये आपको 4 मिलेगी। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो ये भी 4 होगी। लेकिन जब इसकी वैल्यू फंक्शन निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा? अब यहां पर x इक्वल टू 2 पुट कर दीजिए, तो x इक्वल टू पुट करेंगे तो आपको मिलेगा 0/0, तो ये तो नॉट डिफाइंड हो गया। ठीक है। तो हम इसको इस डिसकंटिन्यूटीज को कैसे रिमूव कर सकते हैं? तो यहां पर हमें फंक्शन को अपनी तरह से अलग से डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे आपने कंटिन्यूटी काफी सारे क्वेश्चन देखे होंगे, उसमें कुछ इस तरह से लिखा रहता है कि एफ एक्स इक्वल टू 4 when x equal to 2 and fx equal to x square minus 4 upon x minus 2 when x not equal to 2। तो मैंने इस तरह से डिफाइन कर दिया इसको। तो हमने क्या किया, इस डिसकंटिन्यूटी को मैंने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। ठीक है। कैसे रिमूव कर दिया? x इक्वल टू 2 पर हमने फंक्शन को अपनी तरफ से एक वैल्यू दे दी, और वो वैल्यू हमने क्या दी, जो कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के इक्वल है ना। तो इस तरह की डिसकंटिन्यूटीज को हम क्या बोलेंगे, रिमूवल डिसकंटिन्यूटीज। अब बात आते हैं हम नॉन रिमूवल पे। तो नॉन रिमूवल पे कॉमन सी बात है, ठीक है, क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल होगी राइट हैंड लिमिट के। ठीक है। वैल्यू फंक्शन की तो बात ही नहीं है यहाँ पर, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल होगी राइट हैंड लिमिट के। ठीक है। तो हम बोलेंगे कैसी डिसकंटिन्यूटी नॉन रिमूवल है। अब इसको हम फर्दर 3 कैटेगरी डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सी 3 कैटेगरी हो सकती हैं? तो पहला आता है हमारा मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी, या कभी कभी इसको इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं, इनफाइनाइट। ठीक है। इसमें क्या होता है, देखिए, इसमें आइदर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट, या तो लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगी या राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगी, एंड अदर डू नॉट एग्जिस्ट, डू नॉट एग्जिस्ट। ठीक है। चलो इसको एग्जांपल समझते हैं हम। जैसे मैंने बोला कि फॉर x ग्रेटर देन 0, ठीक है,
x की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर है, मतलब एफ एक्स की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर है। एंड फॉर लेस देन जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू कर देता हूं यहां पर, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एफ एक्स की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर, डिफाइन है, ठीक है। एक्स इक्वल टू जीरो रखेंगे तो क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा आपको। एंड फॉर फॉर एक्स लेस देन जीरो एफ एक्स की वैल्यू 1/x स्क्वायर है। तो यहां पर अगर x इक्वल टू जीरो रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इनफाइनाइट मिल जाएगा। ये तो डिफाइन नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है, ठीक है। तो इस तरह की डिसकंटिन्यूटी जो होती हैं वो कहलाती हैं मिक्स्ड या फिर इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। अगली डिसकंटिन्यूटी की बात करते हैं, सेकेंड टाइप, जिसको हम बोलते हैं जंप डिसकंटिन्यूटी। जंप डिसकंटिन्यूटी, अब जंप डिसकंटिन्यूटी क्या होता है, बोथ लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट exist but not equal, लेकिन इक्वल नहीं होंगी, दोनों एग्जिस्ट करेंगी लेकिन इक्वल नहीं होंगी। तो इस तरह की डिसकंटिन्यूटी को बोलेंगे जंप डिसकंटिन्यूटी। फॉर एग्जांपल हम बात कर सकते हैं जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, जितने भी इंटीजर पॉइंट होते हैं फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू जेड, जेड से मतलब यहाँ पर क्या इंटीजर है, ये क्या होता है डिसकंटिन्यूअस होते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जैसे मान लो हम बात करते हैं किसी कोई भी इंटीजर वैल्यू ले लीजिए, x इक्वल टू 2 ही लेके देख लीजिए, ठीक है। तो x इक्वल टू का मैं 2 लेता हूं, इधर लिख रहा हूं मैं। अगर मैं x इक्वल टू 2 पर चेक करूं तो इसके अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट देखें तो क्या लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट में, लिमिट x टेंड टू 2 नेगेटिव, 2 से थोड़ा सा छोटा, 2 से थोड़ा सा छोटा क्या ले सकते हैं हम, लिमिट, इसको किससे रिप्लेस कर देंगे, लिमिट h टेंड टू 0, यहां पर क्या हो जाएगा 2 माइनस h ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 माइनस h, 2 से थोड़ा सा छोटा है, यानी दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 के इक्वल हो जाएगा। और ही राइट हैंड लिमिट निकाल के देखें तो राइट हैंड लिमिट हमें क्या मिलेगी, अब आप खुद से निकाल के देख सकते हैं। 2 को हम यहाँ पर 2 प्लस एच, मतलब x टेंड टू 2 पॉजिटिव हो जाएगा और 2 प्लस एच, तो इसकी वैल्यू आपको 2 मिलेगी। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करती हैं लेकिन इक्वल नहीं है ना। कितना गैप है दोनों में, 1 का गैप है। ये जो गैप होता है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में जो गैप होता है वो कहलाता है जंप, ठीक है। कोई पूछे क्या जंप, इसका जंप क्या है, तो इसका जंप क्या है 1 है, ठीक है। तो इस तरह की डिसकंटिन्यूटीज जो होती हैं वो कहलाती हैं जंप डिसकंटिन्यूटीज। अगली डिसकंटिन्यूटी की बात करते हैं जो थोड़ा थर्ड टाइप और लास्ट टाइप की डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है। इसमें आ जाएगा आपका ऑसिलेटिंग डिसकंटिन्यूटी, है ना, उधर जगह नहीं तो उधर लिख रहा हूं मैं ऑसिलेटिंग डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, ऑसिलेटिंग डिसकंटिन्यूटीज। अब ऑसिलेटिंग डिसकंटिन्यूटीज में क्या होगा, इसमें आपकी जो लिमिट होगी वो फाइनाइटली और इनफाइनाइटली, ठीक है। फाइनाइटली मतलब क्या है, रेंज होगी इसकी, जैसे 2 से 3 के बीच में। इनफाइनाइटली मतलब -∞ से ∞ के बीच में। तो फाइनाइटली और इनफाइनाइटली ऑसिलेट करेंगे, मतलब हम नहीं बता सकते इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, ठीक है। तो एग्जिस्ट लिमिट्स एग्जिस्ट फाइनाइटली और इनफाइनाइटली, ठीक है। एग्जाम्पल समझते हैं हम इसको, जैसे मैंने बोला आपको लिमिट x टेंड टू कुछ भी ले लीजिए 0 पॉजिटिव ले लेते हैं, ठीक है। और मुझे निकालना है साइन 1/x, बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। तो चाहे हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें या राइट हैंड लिमिट निकालें, जैसे मैंने राइट हैंड लिमिट निकाल ली x टेंड टू 0 पर, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, यहां पर मिलेगा साइन इनफाइनाइट, अगर डायरेक्ट हम x इक्वल टू 0 पुट कर दें तो हमको क्या मिलेगा, साइन इनफाइनाइट मिलेगा यहाँ। तो अब साइन इनफाइनाइट क्या होगा, हमें पता है साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो -1 से 1 के बीच में लाई करती है ना। तो ये कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, -1 to 1। लेकिन आप ये नहीं बता सकते कि -1 और 1 में क्या वैल्यू होगी इसकी, क्योंकि यहाँ पर इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है। एक बहुत बड़ी वैल्यू है लेकिन वो वैल्यू क्या है वो हमें पता ही नहीं है। तो इस तरह की जो डिसकंटिन्यूटीज होती हैं वो कहलाती हैं ऑसिलेटिंग डिसकंटिन्यूटीज। चलिए अब हम कुछ न्यूमेरिकल ट्राई करके देखते हैं इसके,
कि किस तरह के न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए बोर्ड पर मैंने यहाँ 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है AITT 2007 में पूछा जा चुका है, ठीक है। और इस कंसेप्ट बेस्ड कई क्वेश्चन आपको डिफरेंट एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो इसमें देखो क्या दे रखा है, द फंक्शन f ऑफ r एक्सक्लूडिंग 0 to r, ठीक है। इससे कंफ्यूजन होना है। जो पहला पार्ट होता है वो डोमेन को डिपेंड करता है। तो डोमेन आपको क्या बताया जा रहा है, इसका डोमेन रियल नंबर है एक्सक्लूडिंग 0, ठीक है। 0 क्योंकि 0 पे तो नॉट डिफाइंड है ये, ठीक है। कोडोमेन इसका रियल नंबर है, ठीक है। b कैन बी मेड कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 बाय डिफाइनिंग f0 एज। तो f0 की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि x इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूअस हो जाए। अभी हम दिख रहा है x इक्वल टू 0 पे तो डिफाइन ही नहीं है, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसकी लिमिट निकाल के देखते हैं, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होनी चाहिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकाल के हम सिंपल लिमिट निकाल लेते हैं, किसकी लिमिट आ क्या रही है, वही आपकी फंक्शन की वैल्यू होनी चाहिए, तभी आपका ये x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तो इसको देखो कैसे कर सकते हैं हम, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड टू 0, क्योंकि 0 यानी इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आती हैं ना। तो कुछ भी निकाल लीजिए, चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लीजिए, चाहे राइट हैंड लिमिट निकाल लीजिए, सिंपल लिमिट निकाल लीजिए, ठीक है। तो क्या मिलेगा हमको, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 अपॉन एक्स माइनस 2 अपॉन e टू द पावर 2x माइनस 1, ठीक है। यहाँ ले लीजिए इसका LCM, तो लिमिट x टेंड टू 0 ये हो जाएगा e टू द पावर 2x माइनस 1 माइनस 2x अपॉन x इंटू ई टू द पावर 2x माइनस 1, कुछ इस तरह से मिलेगा आपको, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, तो अब आपके पास 2 मेथड हैं। पहला तो अगर मैं डायरेक्ट इसमें x इक्वल टू 0 पुट कर दूं तो मुझे मिल रहा है 0 वाला फॉर्म बन रहा है। तो एक अप्रोच तो आपके पास ये है कि आप इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगा दीजिए। दूसरा एक आपके पास अप्रोच हो सकती है कि इसको आप क्या कीजिए, इसमें आप एक्सपेंशन कर सकते हैं e टू द पावर 2x का। और कोई अप्रोच तो मुझे लगती हुई अभी नहीं दिख रही है। तो ये अप्रोच है आपके पास, या तो आप एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं इसमें, जो कि हमारे हिसाब से थोड़ा सा इजी होगा, या फिर आप इसका एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो एल हॉस्पिटल रूल तो आप खुद से लगा के देख लेना, जिसको भी डिफरेंशिएशन आता है वो आराम से इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगा सकता है। मैं आपको इसको बताऊंगा एक्सपेंशन से करके, ठीक है। तो e टू द पावर 2x का पहले तो आपको पता होना चाहिए एक्सपेंशन होता क्या है। तो क्या होता है e टू द पावर 2x का एक्सपेंशन, तो e टू द पावर x का एक्सपेंशन पता होगा तो e टू द पावर 2x का भी एक्सपेंशन आप लिख सकते हैं 1, ये सब मैं बता चुका हूँ इसलिए ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा इसके मैं, 2x का स्क्वायर अपॉन फैक्टर 2x का होल क्यूब अपॉन फैक्टर 3 एंड सो ऑन। माइनस का 1 है, माइनस का 2x है, ठीक है। अपॉन में क्या जाएगा x, ठीक है। सेम ही चीज आ जाएगी 1 प्लस 2x अपॉन फैक्टोरियल 1, 2x का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन, और माइनस में 1 है। माइनस 1 से इस 1 को कैंसिल कर दीजिए, और 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2x से 2x कैंसिल हो गया, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हम इसमें, हमें दिख रहा है अब यहाँ से हम x कॉमन निकाल के इस x को भी कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ से x कॉमन निकाल लीजिए, तो लिमिट x टेंड टू 0, मैंने यहाँ से x कॉमन निकाल लिया, इस x को कैंसिल कर दिया, तो ऊपर क्या यहाँ पर क्या बचेगा 2x अपॉन फैक्टोरियल 2x स्क्वायर, ठीक है। सॉरी यहाँ 4x हो जाएगा क्योंकि 2 का स्क्वायर भी करना होगा मुझे, 2 है ना। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 8x हो जाएगा, 8x का क्यूब होना चाहिए था लेकिन मैं एक x कॉमन निकाल के इसको कैंसिल कर चुका हूँ, ठीक है। अपॉन फैक्टर 3 एंड सो ऑन। डिनोमिनेटर में क्या बचा आपके पास, डिनोमिनेटर बचा आपके पास 2x अपॉन फैक्टोरियल 1, ठीक है। फैक्टोरियल 1 तो लिखने की जरूरत नहीं है तो हटाइए इसको। यहाँ पर क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू क्या होती है 2 ही होती है, एंड सो ऑन, ठीक है। अब आपको क्या दिख रहा है कि अभी मैं क्या कैंसिल कर सकता हूँ, एक 2 और निकाल सकता हूँ। यहाँ से
इस फैक्टर 2 को लिखना चाहे तो आप 2 लिख सकते हैं। यहाँ से एक्स एक्स कॉमन लेके फिर हम कैंसिल कर सकते हैं, तो जैसे एक्स एक्स एक एक्स और कैंसिल हो जाएगा। अब आप एक्स इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए। आपको एक्स इक्वल टू अगर 0 पुट करेंगे तो आपको क्या दिख रहा है, ए भी 0, ए भी पूरा पार्ट 0, ये 2 है, यहाँ 2 मिलेगा, अपॉन में 2 है, यानी ये आपको सॉल्व करने पे मिलेगा एक्स इक्वल टू, मतलब एफ एक्स की वैल्यू 1 मिलेगी। ठीक है, अगर आपको ये मेथड डिफिकल्ट लग रहा है तो यहाँ पर आप एल हॉस्पिटल लगा दीजिए। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया पहला क्वेश्चन, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू, मतलब एफ एक्स की जो वैल्यू होनी चाहिए एक्स इक्वल टू 0 पर, वो क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो ये फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोला गया है, डिस्कस द डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। ठीक है, इस फंक्शन के डिसकंटिन्यूटी डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन है ना, मतलब बताना है कंटिन्यूअस है या नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है तो कैसे कंटिन्यूअस बना सकते हैं, इसको हमें बताना है। ठीक है, अब देखो इसमें कैसे करेंगे। तो देखो हमें पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होते हैं, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होते हैं वो इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स पर क्या होते हैं, नॉट डिफाइंड होते हैं। ठीक है, तो हम इसको चेक करेंगे इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स पर। तो कोई भी एक इंटीजर ले लीजिए, मान लिया एक्स इक्वल टू ए ले लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने एक्स इक्वल टू ए ले लिया। लेट जहाँ ए क्या है आपका, ए बिलोंग टू जेड, यानी जेड क्या है, इंटीजर। ठीक है, तो हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं, मतलब ए से थोड़ी सी छोटी वैल्यू पर। तो ए से थोड़ी छोटी वैल्यू पर अगर हम देखें तो हमको क्या मिल रहा है, लिमिट। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, लिमिट एच टेंड टू 0, मतलब ए से कितना छोटा है, ए से एच छोटा है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा ए माइनस एच, और यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ए माइनस एच। ठीक है, अब मैं इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में जा रहा हूँ, मैंने एक स्टेप स्किप किया है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हम पिछले 2 लेक्चर में कई क्वेश्चन हम इस तरह के डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर क्या मिलेगा, a माइनस एच, ए माइनस एच कितना होगा, a से थोड़ा सा छोटा है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या होता है, हम एक इंटीजर वैल्यू लेते हैं। ठीक है, लेकिन वो a से छोटी या बराबर होनी चाहिए, बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो a माइनस एच, जैसे a मान लो 2 है, h मान लो 0.001 है, तो ये 1.99 कुछ हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो इंटीजर पार्ट होगा वो क्या होगा, वो होगा 1, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा आपको माइनस का 1.999 ऐसा कुछ मिलेगा। ठीक है, सॉरी मैंने यहाँ पर a माइनस एच लिखना था मुझे, a माइनस 1 लिखना था मुझे, a माइनस 1। ठीक है, और यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा आपको माइनस का a प्लस का h, माइनस का a प्लस का h, यानी जैसे आपका -2 था, -2 में आपने h ऐड किया। ठीक है, इसको ऐसे समझते हैं, -2 में आपने कुछ ऐड किया, h ऐड किया, तो आ गया माइनस का 1.999 ऐसा कुछ आ जाएगा। तो मैंने बताया कि हमें एक इंटीजर लेना है और लेस देन होना चाहिए, तो यहाँ -1 नहीं लोगे आप, क्योंकि अगर -1 लिया और देखो माइनस का, अगर आपका माइनस का 1 पॉइंट कुछ भी है, माइनस का 1.2 ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर, तो हम -1 नहीं ले सकते। -1 तो फिर तो बड़ा हो गया है -1.2 से। नेगेटिव जो नंबर जितना छोटा होगा वो उतना ही बड़ा माना जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या लेंगे, यहाँ पर फिर क्या लेंगे, इस वाले केस में आप लेंगे -2। ठीक है, तो इस वाले केस हम क्या लेंगे, -2। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, मतलब -a प्लस h की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो इसकी वैल्यू होनी चाहिए -a। अब माइनस का ही होना चाहिए, तो आपको क्या मिला, a मिला आपको -1, यानी क्या मिला आपको -1 मिला। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, -1। अब राइट हैंड लिमिट निकाल के देखते हैं, राइट हैंड लिमिट में क्या हो जाएगा आपका, तो अब क्या हो जाएगा, अब हम a को रिप्लेस करेंगे a प्लस h से। ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट h टेंड टू 0, अब a की जगह क्या जाएगा, a प्लस h। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस का a प्लस h। ठीक है, अब a प्लस h क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर है तो माइनस प्लस का ये। ठीक है, h टेंड टू 0 का तो कोई मतलब नहीं है, तो हट जाएगा। यहां पर क्या मिलेगा आपको, -a माइनस h, -a माइनस h, यानी क्या होना चाहिए इसकी वैल्यू,
तो अगर इसकी वैल्यू की बात करें, हम इस वैल्यू की बात करें तो -a माइनस एच यानी -2 में हमने -h ऐड कर दिया, तो यानी हो गया आपका माइनस का कुछ मान लो बाई एच की वैल्यू बहुत छोटी सी कोई वैल्यू ले लो आप, 0.00002 ऐसा कुछ लेके देख लो, तो माइनस का 2.00002 एक ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर है। तो आप क्या लोगे, इंटीजर वैल्यू लेनी है, लेकिन इससे छोटी नहीं हो, इससे मतलब इससे छोटी ही होनी चाहिए, बड़ी नहीं, मतलब -2 आप लो गलत हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर क्या लेंगे, यहाँ पर आपको लेना होगा -3, यानी इस वाले केस में क्या लेना होगा, यहाँ पर लेना पड़ेगा आपको -a में -1 और माइनस कीजिए, तो ये मिलेगा आपको -1। ठीक है, हमको क्या मिला, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो अब वैल्यू फंक्शन देख लेते हैं। वैल्यू फंक्शन डायरेक्ट यहाँ ये पुट कर दीजिए। अगर हम डायरेक्ट ऐड करते हैं वैल्यू फंक्शन VF, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, तो ए क्या मिलेगा, ए भी ए मिलेगा, ए माइनस ए मिलेगा, तो ए इंटीजर है तो ए के इक्वल होगा, -a के इक्वल होगा, यानी ये 0 के इक्वल होगा। तो यानी ये जो फंक्शन है, ये वाला फंक्शन क्या होगा, ये डिसकंटिन्यूअस होगा। और कैसी डिसकंटिन्यूटी होगी इसकी, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी होगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, दिस फंक्शन हैज रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारी क्लास का आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। देखिए इसमें मैं ये लिखना भूल गया था स्टार्टिंग में, एट x इक्वल टू 0 पर हमें इसकी डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है। डिस्कस द डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 0। अब यहाँ पर एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस हुई है, वो है ये वाली चीज़, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अभी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होता है, तो देखिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आपको इसके अंदर लिखा है 2.3, तो इसकी वैल्यू केवल 0.3 होगी, मतलब फ्रैक्शन में लेना है आपको वैल्यू। ठीक है, अच्छा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की जो वैल्यू होती है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, वो लाई करती है 0 से 1 तक। 0 जहाँ इंक्लूड होता है 1 इंक्लूड नहीं होता है, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू कभी भी 1 नहीं हो सकती। ठीक है, ठीक है, ये फ्रैक्शन में ही रहेगी ये वाली वैल्यू। अब इसमें बच्चों को कन्फ्यूजन कहाँ होता है, जैसे मैंने आपसे बोला कि -2.3 की वैल्यू क्या होगी, -2.3 की वैल्यू। ठीक है, तो बच्चे यहाँ भी आंसर 0.3 ही दे देते हैं। ठीक है, इसके बाद आंसर क्या दे देंगे, 0.3। ये 0.3 आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो क्या है, ये है -2 प्लस, ठीक है, -2 माइनस, ऐसे लिखना चाहिए, -0.3 ये है, इसको हम लिखते हैं 2.3, जबकि मैंने बोला है इसकी वैल्यू तो 0 से लेकर 1 तक होती है, तो ये तो माइनस का 0.3 है, तो हमारे रेंज में आ ही नहीं रहा है। तो कभी भी आपको इस तरह की वैल्यू मिले तो आपको क्या करना है, इसको 1 में से माइनस कर देना है, यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.7। ठीक है, तो चलिए अब इस क्वेश्चन को करके देखते हैं क्या होगा। तो हमें 0 पे चेक करना है, तो ठीक है, पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल के देखते हैं कि मान लो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल है कि नहीं है। तो लिमिट x टेंड टू 0 नेगेटिव, अब 0 नेगेटिव आप लोग खुद से लिख लेना, मैं यहाँ पर सीधे h टेंड टू 0 कर देता हूँ, और x को किससे रिप्लेस करना है, हमें x को रिप्लेस करना है 0 माइनस s से। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 टू द पावर 0 माइनस h प्लस, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0 माइनस h -1 अपॉन 2 इंटू 0 माइनस h फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0 माइनस h। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर लिखा है -h। अब -h का मतलब क्या है, जैसे माइनस का कुछ भी पॉइंट, -00 माइनस -0.0001, तो क्या होगी इसकी वैल्यू। तो हमको मैंने बोला हमें इसकी वैल्यू इंटीजर लेना है और हमेशा लेस देन और इक्वल टू x होना चाहिए, मतलब जो भी अंदर वैल्यू लिखी हुई है। अब यहाँ पर ऐसा नहीं कि आप 0 लिख दिया, ठीक है, क्योंकि 0 तो क्या हो गया आपका, ठीक है, जैसे समझ में आ रहा है ना, जैसे यहाँ पर लिखा है 0.0003, तो यहाँ पर 0 मत लेना, इसकी वैल्यू इंटीजर होनी चाहिए, उससे कम होनी चाहिए। तो ऐसा कौन सा इंटीजर है जो इससे छोटा है, वो है -1। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी -1। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिमिट s टेंड टू 0, ठीक है, ये क्या निकल के आएगा 2 टू दी पावर 2, यहाँ पर आ जाएगा -1,
अच्छा माइनस एच मैंने बता रखा कैसे निकालना आपको, 1 माइनस एच क्योंकि नेगेटिव में है, -1 अपॉन 2, ठीक है। इसको जगह क्या लिखेंगे, -1 एंड 1 माइनस एच। सॉल्व कर लीजिए इसको आप, तो लिमिट h टेंड टू 0 क्या हो जाएगा, 2 टू दी पावर -2 प्लस 1। अब h की जगह h की वैल्यू पुट कर दी तो h क्या 0 हो गया, -1 अपॉन, ठीक है, -2 प्लस 1 यानी माइनस का 1 मिलेगा, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा हमको, ये मिलेगा -2, ठीक है। अब सॉल्व कर लेंगे तो माइनस का मतलब 2 टू द पावर -2 प्लस 1 यानी 1/2 1/2 -1 अपॉन -1, यानी सॉल्व करने पे आपको मिलेगा 1/2। जिसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकल के आई वो निकल के आई क्या आई, 1/2। अब इसकी राइट हैंड लिमिट निकाल के देख लेते हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग, मैं इसी में राइट हैंड लिमिट निकाल देता हूँ, ठीक है। अब राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर आपको लिखना है 0 प्लस एच 0 प्लस एच 0 प्लस एच 0 प्लस एच 0, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस मतलब प्लस एच है ग्रेटर फंक्शन, तो इसका हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, इसकी वैल्यू एच ही हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगी 0, यहाँ पर हो जाएगा h, पुट कर दीजिए h इक्वल टू 0, h इक्वल टू 0 नहीं सॉरी h इक्वल टू 0 पुट करने की जरूरत नहीं है आपको, फिर तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो हमको क्या मिला सॉल्व करने पर, हमको कुछ ऐसा मिला सॉल्व करने पर, इतना पुट करने के बाद आपको कुछ ऐसा मिला, आपको मिला लिमिट h टेंड टू 0 2 टू द पावर h -1 अपॉन h। और आपने ऑलरेडी हमने फॉर्मूला डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है, जब लिमिट h टेंड टू 0 हो और a टू दी पावर, जैसे इसको ऐसे बोला हमने, लिमिट x टेंड टू 0 a टू दी पावर x -1 अपॉन x, इसकी वैल्यू होती है log a बेस e, यानी यहाँ पर a की जगह क्या जाएगा, यहाँ जाएगा 2। तो हमको क्या मिल रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट तो हमारी निकल के आई थी 1/2, राइट हैंड लिमिट निकल के आ रही है log 2, यानी किस तरह की डिसकंटिन्यूटी है, ए जंप डिसकंटिन्यूटी है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट तो कर रही हैं लेकिन इक्वल नहीं है, ठीक है। इसका तो आंसर हमारा क्या होगा, दिस फंक्शन हैज जंप डिसकंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0। तो आज की क्लास में इतनी डिस्कस करेंगे, अब नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है।